Assalamualaikum students, it's me, Ms. Fozia Khan, your zoology teacher. Today we are going to start our lecture number 3 of chapter number 1, that is homostasis. होमोस्टेसिस का लेक्चर नंबर 3 हम आज स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑस्मोरेगुलेशन टॉपिक को कवर किया था, फिर हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज एक्सक्रीशन। फिर एक्सक्रीशन मैन में कैसे होती है और कौन कौन से ऑर्गन से होती है, कौन कौन से ऑर्गन हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस में, हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जैसे कि कहा था कि स्किन, लिवर एंड किडनीज जो है ये एक्सक्रीशन में, ये जो ऑर्गन है एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं। तो हमने फिर लिवर के बारे में पढ़ा था कि लिवर के कौन कौन से फंक्शंस हैं और कुछ फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर चुके थे। अब जो बाकी के फंक्शन है लिवर के वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कुछ फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लिवर की फंक्शंस की बात हो रही थी, ठीक है ना। हमने लिवर की फंक्शन को डिस्कस किया था। द फर्स्ट फंक्शन वाज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। सेकंड फंक्शन जो था वो था डीएमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। तो आज हम थर्ड फंक्शन को डिस्कस करेंगे दैट इज प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ठीक है ना। हमने पहले डिस्कस किया है कि बाइल जो है प्रोड्यूस होता है लिवर में और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है कि ये बनता तो लिवर में है लेकिन स्टोर कहाँ होता है गॉल ब्लैडर में। तो व्हाट इज बाइल? बाइल जो है येलोइश ग्रीन कलर का जो है अल्कलाइन फ्लूइड है। अल्कलाइन मींस इसके जो पीएच है वो क्या है, बेस है, ठीक है ना। ओके, इसमें क्या क्या होता है, इसका पोजीशन क्या है, इसमें बाइल पिगमेंट्स है। कौन कौन से बाइल पिगमेंट कौन कौन से हैं? बिलीवर्डन और बिलीरुबिन, ठीक है ना। सॉल्ट्स हैं कुछ सॉल्ट्स है जैसे है सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम ट्यूरोकोलेट, ठीक है ना। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड है और म्यूकस है। तो ये क्या है, ये कंपोजिशन ऑफ बाइल है, ठीक है ना। कंपोजिशन ऑफ बाइल में है बाइल पिगमेंट्स, सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड म्यूकस, ठीक है ना। दीज आर द कंपोजिशन ऑफ बाइल, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका येलोइश ग्रीन कलर क्यों है? येलोइश ग्रीन कलर जो है इस बाइल पिगमेंट की वजह से है, क्योंकि जो बिलीवर्डन है ये ग्रीन कलर का होता है और बिलीरुबिन जो है ये क्या होता है, येलो कलर का होता है। तो इस बाइल पिगमेंट की वजह से जो है इसका कलर जो है येलोइश ग्रीन कलर होता है, ठीक है ना। जब भी जो बाइल पिगमेंट ये क्या होता है, ये स्कीटरी प्रोडक्ट्स है। इनको स्कीटरी प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है इनका कोई और काम नहीं होता बॉडी में। ये इसको स्कीट आउट होना होता है बॉडी से, बाहर जाना होता है, ठीक है ना। तो इनका कोई ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ये स्कीटरी प्रोडक्ट्स है। किसका? ही पार्ट ऑफ ब्रोकन हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसीज, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे आरबीसीज है, आरबीसीज जो है उनकी लाइफ जो है 120 डेज है। आरबीसीज की जो लाइफ होती है वो 120 डेज होती है। अब 120 डेज के बाद क्या होता है कि दो ऑर्गन जो है स्प्लीन एंड लिवर जाके इस आरबीसी को पकड़ते हैं और इसको खोल देते हैं। जब ये आरबीसी ओपन होता है, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलता है इससे? इससे जो है हमें हीमोग्लोबिन मिलता है, ठीक है ना। आरबीसी को जब ओपन करते हैं तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन को ब्रोक किया जाता है। जब इसको ब्रोक करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो इससे दो चीज़ें मिलती हैं। एक होती है हीम और दूसरी होती है ग्लोबिन। ग्लोबिन, ठीक है ना। अब ये जो ग्लोबिन है, ठीक है ना, ये क्या है? अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, जो कि यूज़ होगा ये न्यू प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। हीम में क्या होता है कि हीम को जो फर्दर तोड़ा जाएगा तो इससे भी हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक होता है रिंग, रिंग RING रिंग। दूसरी चीज़ होती है आयरन। आयरन जो है ये भी जो है आगे ये यूज़ होगा, ठीक है ना। और ये जो रिंग है, ये रिंग क्या है? ये रिंग जो है ये है बाइल पिगमेंट, जिसको हम कह रहे हैं कौन कौन से
बिलीवर्डन और बिलीरुबिन, ठीक है ना। तो ये रिंग से हमें ये दो चीज़ें मिल रही हैं। मीन्स ये जो है वेस्ट है, इसका कोई काम नहीं है इस रिंग का। ये जो बिलीवर्डन है और बिलीरुबिन जो है जो बाइल पिगमेंट्स है, इनका कोई फंक्शन नहीं बॉडी में। तो ये बॉडी से इसको स्पीड आउट होना होता है, ठीक है ना। अब इनका कलर जो है एक का ग्रीन है और एक का येलो है, तो इस वजह से जो है जो बाइल का हमारे पास कलर होता है वो जो है येलोइश ग्रीन होता है, ठीक है ना। तो ये आपको मैं अब कर देती हूँ। तो स्किन को कहा जा रहा है कि दीज आर स्पीड के प्रोडक्ट जिनको बॉडी से स्पीड आउट होना होता है। यही लिखा हुआ यहाँ पे कि जो ग्लोबल पार्ट है वो क्या होता है, वो ब्रोक डाउन होता है, ठीक है ना। और इससे या अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, तो ये रिसाइकिल होकर न्यू प्रोटीन बनाने में काम आता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, उसके बाद जो है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। बाइल सॉल्ट क्या करता है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को एक और भी बोलते हैं सोलेबलाइजेशन, ठीक है ना। इमल्सिफिकेशन या सोलेबलाइजेशन करता है फैट की, ठीक है ना। ये क्या है मतलब हुआ। अच्छा, जो लिपिड होता है हमारी बॉडी में, क्या होता है कि ये एक चादर नुमा होता है, ऐसे जो ऐसे होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम होते हैं जो फैट को जो है डाइजेस्ट करते हैं, अब वो इस लिपिड के ऊपर डायरेक्टली जो है वर्क नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा कि इसको पहले जो है तोड़ा जाएगा, स्मॉल फैट में इसको जो है ब्रोक डाउन किया जाएगा, ठीक है ना। ये लिपिड है, इसको जो है स्मॉल पीस में, जो स्मॉल फैट में इसको ब्रोक डाउन किया जाएगा। अब उसके बाद जो है जो हमारी बॉडी में एंजाइम है लाइपेज, ठीक है ना, जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। लाइपेज जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है। अब इस फैट के ऊपर जो है ये वर्क कर सकता है। ये लाइपेज जो है, ये एंजाइम जो है इस लिपिड के ऊपर, जो लिपिड की चादर से बनी हुई है, इसके ऊपर वर्क नहीं करता, इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता जब तक ये स्मॉल पीस में जो है इमल्सिफाई ना हो जाए। तो ये जो काम है, जो कि ये इस लिपिड को जो स्मॉल पीस में कट कर रहा है, मतलब इसको जो है ब्रोक डाउन कर रहा है, इमल्सिफाई कर रहा है, ये काम करता है सॉल्ट। सॉल्ट करते हैं जो सॉल्ट है, जैसे कि यहाँ पे हम कह रहे हैं ग्लाइकोलेट एंड फ्लूकोलेट जो है, ये सॉल्ट जो है इस लिपिड को एमल्सिफाई करते हैं, सोलेबलाइज करते हैं इस इन फैट में। फिर जो हमारी बॉडी में एंजाइम है लाइपेज जो है, फिर लाइपेज एंजाइम जो है इसको डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। अगर किसी की बॉडी में ये सॉल्ट जो है अगर ना हो, मतलब बाइल में सॉल्ट ना होता अगर ये, तो ये जो ये लिपिड है ये क्या होगा, ये डाइजेस्ट नहीं होगा, ये फैट है ये हमारी बॉडी में फिर डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सॉल्ट का काम है। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लिवर इज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन के नाम से पता चल रहा है कि टॉक्सिक मटेरियल को जो है डिटॉक्सिफाई करना, उसको जो है लेस हार्मफुल बनाना। ये भी फंक्शन है लिवर का कि ये मॉडिफाई कर सकता है स्ट्रक्चर ऑफ मैनी ड्रग्स, ठीक है, पॉइजन टू मेक देम हार्मलेस, ठीक है ना। बहुत सारे ड्रग्स हैं या पॉइजन्स हैं जो कि हार्मफुल है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए, उसको क्या करता है हार्मलेस बनाता है, ठीक है ना, ताकि वो हमारी बॉडी में डैमेज ना कर सके, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारी मेडिसिन होती है, बहुत हाई पावर की होती है, कि उसको हम ऐसे ही लें और हमारी बॉडी की बॉडी टॉक्सिफाई ना हो, तो क्या होगा हमारी बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचाएगी। जैसे अल्कोहल है, जो लोग अल्कोहल पीते हैं तो क्या कहते हैं कि अगर अल्कोहल को ओरिजिनल फॉर्म जैसे है जो उसकी है, तो मतलब उसको जब पिएंगे तो क्या होगा कि वो हमारे लिवर और लंग्स वगैरह को सबको डैमेज कर देगा, ठीक है ना। लेकिन क्या करते हैं कि जो लिवर का ही फंक्शन होता है कि उसको जो है हार्मलेस बना के, उसकी जो स्ट्रक्चर उसको मॉडिफाई करके पहले हार्मलेस बना के देन जो इसको जो है डाइजेस्ट किया जाता है, ताकि ज़्यादा हार्मफुल तो वो होता है बाद में भी, लेकिन अगर जो बिल्कुल ओरिजिनल उसमें हो तो वो ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। उसको पहले हार्मलेस किया जाता है, उसके बाद जो है इसको डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। इस तरह जो है हमारी बॉडी में हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है ना, जो कि बाय प्रोडक्ट है, जब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जब होते हैं हमारी बॉडी में, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है बनती है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस है, ठीक है ना, हमारी बॉडी के लिए, ठीक है ना। तो लिवर क्या करता है कि लिवर इस हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करता है कि इसको जो है ब्रोक डाउन करता है और इसको वाटर और ऑक्सीजन में जो है कन्वर्ट कर देता है। और वाटर और ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, बल्कि तो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की। तो ये किसने किया, ये जो है लिवर ने ही किया, ठीक है ना।
जैसे कि जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि हाइड्रोजन पर जो है ये बनती है हमारी बॉडी में, जो कि हार्मफुल है, बहुत टॉक्सिक है। तो क्या होता है कि इसको जो है एक एंजाइम है, कौन सा वाला, कैटालेज एंजाइम है, तो उसको क्या करता है, इसको ब्रोक डाउन कर देता है। ब्रोक डाउन करने के बाद इसको जो है वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। अब ऑक्सीजन एंड वाटर जो है ये हार्मफुल नहीं है हमारी बॉडी के लिए। तो ये क्या किया, अगर ये एंजाइम जो है ये इसको कन्वर्ट ना करता तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है हमारी बॉडी में टॉक्सिक है बहुत, ये हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स वगैरह उनको जो है डैमेज कर देता है ना। तो जो कैटालेज है एंजाइम ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो है लिवर के सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो फंक्शन है लिवर का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। हम सब नेम से समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हम जो फूड खाते हैं, जो ऑयली चीज़ें खाते हैं उससे हमें कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको हमें मिल रहा होता है, लेकिन उसके अलावा बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। और वो फॉर्मेशन कहाँ होती है, वो कहाँ बनता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये कहाँ बनता है, ये लिवर में बनता है, ठीक है ना। और इसका जो एक्सेसिव अमाउंट है, मतलब एक्स्ट्रा जो अमाउंट है, जो वो कहाँ जाता है, वो बाइल में रिमूव होता है। और बाइल में के पास जाता है, जो बाइल है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, तो वहाँ जो है एक्सेसिव अमाउंट है वो रिमूव होकर बाइल में मूव करता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो एक्सेस अमाउंट है गॉल ब्लैडर में, वो क्या करता है कि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, तो वो क्या करता है कि गॉल ब्लैडर में हमारे गॉल स्टोन प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है ना। जो आपने सुना होगा कि गॉल ब्लैडर पतली हो गई है, मीन्स पित्ते में पतली हो जाना, ठीक है ना। तो इससे होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल की एक्स्ट्रा अमाउंट जमा हो जाए वहाँ पे, ठीक है ना, इसके बाद क्या होता है कि जॉन्टिस भी हो सकता है, जॉन्टिस हो जाता है, ठीक है ना। और जॉन्टिस जो है जब बाइल पिगमेंट है, ठीक है ना, बाइल पिगमेंट पढ़ने में पढ़ा था कि बिलीरुबिन जो है बिलीरुबिन जो है, ठीक है ना, वो येलो कलर का होता है। जब वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए बॉडी में, तो क्या होता है कि वो गॉल ब्लैडर के में स्टोर होने के बजाय जो है बॉडी में स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी जो है येलोइश स्टार्ट हो जाती है। और जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है कि वो भी जॉन्टिस, उससे भी जॉन्टिस होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन के बारे में हमने पहले भी स्टडी किया था कि थर्मोरेगुलेशन क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर, बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने को बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। तो यहाँ लिवर क्या काम कर रहा है कि लिवर का जो है इसे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई करता है, जैसे हमने पहले कहा था कि इट इज जो है रिचली सप्लाइड ब्लड, ठीक है ना। और इसके लार्ज साइज की वजह से, एफिशिएंट ब्लड सप्लाई, लार्ज साइज और हाई मेटाबॉलिक रेट की वजह से लिवर जो है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल किसमें, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। कैसा रोल है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कोई भी जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं या कोई कंपनीज वगैरह होती है, उसमें जो मशीन होती है या कहीं भी कोई भी मशीन आप चलाते हैं, यूज़ करते हैं, जब मशीन लगातार चलती है तो वो गर्म हो जाती है। तो सेम ऐसे ही जब हमारा लिवर काम करता है, तो हमारा लिवर काम जब करता है तो वो भी गर्म हो जाता है, लेकिन अपना हीट प्रोडक्शन हो जाती है वहाँ पे। अब ब्लड जैसे कि हम बात करें कि ब्लड जो है बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा होता है, तो जब ब्लड आता है तो वहाँ से कहते हैं कि वो हीट एब्जॉर्ब करके ब्लड में हीट डिजॉल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती है। वो हीट जब जब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो वो हीट भी जो है उस ब्लड के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है और हमारी बॉडी में जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन हो रहा होता है, ठीक है ना। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जो है लिवर की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वर्किंग कर रहा है और उससे हीट प्रोडक्शन हो रही है और हीट जो है ब्लड में मिक्स हो रही है और फिर जब सर्कुलेशन होगी तो वो पूरी हीट जो है पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट जो है करेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट जो फंक्शन है दैट इज स्टोरेज ऑफ विटामिन, ठीक है ना। लिवर में बहुत सारे विटामिन जो है स्टोर होते हैं। कौन कौन से विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, बी एंड डी, ठीक है ना। तो ये फंक्शन थे लिवर के 6 फंक्शन थे, ठीक है ना। तो द फर्स्ट वन वाज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। सेकंड वन जो था second one था deamination and urea formation, फिर detoxification, फिर formation of cholesterol, thermoregulation and storage of vitamins, ठीक है ना। तो अब आपके पास जब शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द होमोस्टैटिक फंक्शन ऑफ लिवर या व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिवर, तो आपने जो है उनको जो है उनके बारे में लिखना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आता है या फिर जो है लॉन्ग में भी जिसका सेकंड पार्ट जो है मतलब ये आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है दैट इज
यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, ठीक है ना, क्योंकि हम एक्सक्रीशन को जो है पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीशन इन मैन, ठीक है ना। तो हम अब यूरिनरी सिस्टम जो है मैन के थ्रू डिस्कस करेंगे, व्हाट इज यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। Urinary system of man consists of a pair of bean-shaped organs called kidneys, ठीक है ना। ह्यूमन का जो यूरिनरी सिस्टम है, क्या अगर इसमें बीन शेप के जो है किडनीज होती है, ऑर्गन है जिसे बोलते हैं किडनी बोलते हैं। पेयर मतलब टू, नंबर 1 एंड 2, वन पेयर है मतलब एक जोड़ी है। तो दो किडनीज है और कौन सी शेप है इसकी, बीन शेप है, ठीक है ना। इसके अलावा अ पेयर ऑफ डंग, ठीक है ना, कॉल्ड यूरेटर, ये है एक किडनी दूसरी किडनी, ठीक है ना। अब दोनों किडनी से क्या होता है कि एक यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, इसको हम बोल रहे हैं यूरेटर। तो ये भी पेयर है, मीन्स ये भी दो है। और विच अराइज फ्रॉम ईच किडनी मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन द यूरिनरी ब्लडर, ठीक है ना। अच्छा, ये जो यूरेटर है ये दोनों किडनी से जो है एक एक आ रहा होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है क्या होता है, अच्छा अब ये दोनों चीज़ तो पेयर में है। अब उसके बाद जो है क्या है कि एक मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन है, उसको हम कह रहे हैं यूरिनरी ब्लडर। आपको ये नजर आ रहा होगा, ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लडर है, सैक लाइक है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अ ट्यूब लाइक ट्यूब और यूरिथ्रा। फिर इससे जो नीचे ये जो ट्यूब लाइक जो है मूव कर रहा है, क्या है, दिस इज यूरिथ्रा, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि बॉडी से यूरिन जो है पास आउट होता है, ठीक है ना। which arise from the bladder and empties urine outside the body, ठीक है ना। मीन्स किडनी में, जैसे किडनी में जो है यूरिन कंडीशन होती है, तो यहाँ से जब यूरिन पास होगा यूरिटर से आके जो है ब्लडर में स्टोर होगा। ब्लडर में स्टोर होने के बाद क्या होगा कि ये जो है यहाँ से इस यूरिथ्रा से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इससे जो है बॉडी से बाहर पास आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जो ब्लडर है एंड ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है ना, यहाँ पे एक वॉल्व सा लगा होता है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ एक वॉल्व सा लगा होता है, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर वाल्व, ठीक है ना। क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, रिलीज करता है यूरिन फ्रॉम द ब्लडर, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ हम ड्रॉ करें कि ये है ब्लडर, ठीक है ना, ये ब्लडर है, ये है, सही नहीं बना लेकिन ये है यूरिटर, ठीक है ना। अब यहाँ का एक वॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम स्फिंक्टर वाल्व, ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये इसको कंट्रोल करता है। ये जो है मसल होता है इसमें, ये जो स्ट्रेच होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है ना। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मीन्स इसका मतलब ये कि यूरिटर जो है अब क्लोज है, ठीक है ना। जब यूरिन की फॉर्मेशन होती है, यूरिन फॉर्म हो जाता है, तो ये आके ना जो इस ब्लडर में क्या होता है कि यहाँ पे स्टोर होता रहता है, ठीक है ना। फिर जब ये फिल हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो स्फिंक्टर है, ठीक है ना, ये तो जब रिलैक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि इससे ब्लड यूरिन जो है बॉडी से पास आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और स्फिंक्टर है, ये जो है पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है और इसके पास ब्रेन से जो है मैसेज आता है, ठीक है ना। जब ब्रेन से मैसेज आता है तब जाके ये रिलैक्स होता है और तब जाके यूरिन पास होता है, ठीक है। अगर ये हो कि स्फिंक्टर अगर ना होता, ठीक है ना, या फिर अगर ये सही से जो है काम ना करे, ठीक है ना, तो क्या होता कि फिर यूरिन जो है बॉडी से पास होता रहता है, ठीक है ना। मीन्स इसको कंट्रोल जो है नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि वॉल्व की वजह से जो है ये डोर की तरह है जिसको जो है रोक के रखा हुआ है, ठीक है ना। फिर अगर जिन लोगों का ये स्पीकर काम नहीं करता, किसी डिजीज की वजह से स्पीकर काम नहीं करता, या फिर अगर ये ना होता तो क्या था कि यूरिन जो है जैसे स्टोर नहीं होता यहाँ पे, और जो है जैसी यूरिन की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे आता वो जो है पास होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका बहुत बड़ा जो है रोल है, ठीक है ना। देन फिर किडनीज, ठीक है ना। अब किडनीज के बारे में हम जो है डिटेल में स्टडी करते हैं। किडनीज क्या है, जैसे हमने पहली बात की, किडनी जो है बीन शेप की होती है और ये पेयर में होती है, ठीक है ना। ये है दो किडनीज, ठीक है ना, और ये पेयर में है, ठीक है ना। और ये जो है इससे एक लीटर है, एक किडनी से लीटर है, दूसरी किडनी का ये लीटर है, ठीक है ना। Each kidney is a V-shaped organ which is about 10 सेंटीमीटर long, ठीक है ना। अच्छा, किडनी जो है बीन शेप की है, ठीक है ना, और इसे बीन शेप मतलब लोबिया होता है इसकी तरह शेप होती है इसकी बिल्कुल। और इसकी जो साइज है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 10 सेंटीमीटर मीन्स अगर आप अपना स्केल देखें, छोटा वाला स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर होता है, तो मतलब आपके स्केल से ही छोटा साइज होता है, ठीक है ना।
साइज आपको याद होना चाहिए। They lie in the abdominal cavity, being attached with the dorsal body wall on entire side of vertebral column। ठीक है ना। अच्छा, ये कहाँ होती है? एब्डोमिनल कैविटी में होती है। और कहाँ अटैच होती है? किससे? विद द डोर्सल बॉडी ऑफ वॉल, जो डोर्सल साइड है हमारी बॉडी का, वर्टिकल कॉलम से जो है वहाँ पर अटैच होती है। ठीक है ना। और जो है ये किडनीस है, ये है यूरिटर और ये है ब्लडर। ठीक है ना। और ब्लडर की मिक्सचर ये जो है ट्यूब लाइक, दैट इज यूरिथ्रा। Each kidney is enclosed by a thin membrane covering called peritoneum। ठीक है ना। Located on the top of the each kidney is adrenal gland। ठीक है ना। जैसे कि हमने हार्ट के बारे में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो हार्ट है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है। ठीक है ना। उसके और जो है लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, तो सेम ऐसे किडनी के ऊपर भी एक मेम्ब्रेनियस कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम। ठीक है ना। पेरिटोनियम कहते हैं जो कवरिंग होती है किडनी के ऊपर। हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था कि हार्ट के बारे में दो कवरिंग थी, दो मेम्ब्रेन थी, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है। ठीक है। और ये भी जो है सिर्फ फ्रंट साइड में होती है, पिछ साइड में नहीं होती है। ठीक है ना। अच्छा, किडनी के ऊपर दो ग्लैंड होते हैं। ठीक है ना। दो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो आप नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ भी होते हैं कि ये दो ट्राइंगल शेप के जो है त्रिकोण शेप के उसे ग्लैंड होते हैं, जो कौन से ग्लैंड होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड होते हैं। ठीक है ना। The kidney receive blood through paired renal arteries। ठीक है ना, which directly arise from the dorsal aorta। ठीक है ना। अच्छा, किडनी जो है रिसीव, जैसे कि किडनीज के पास ब्लड आता है, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन के लिए, तो क्या होता है किडनी के पास ब्लड किससे आ रहा है? पेयर मतलब ये भी जोड़ी है, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, रीनल जो है किडनी को रीनल भी कहते हैं। आर्टरीज जो है जो आर्टरीज आ रही है उसको बोलते हैं रीनल आर्टरीज। ठीक है ना। जो कि क्या करती है, जो किडनी के पास ब्लड लेकर आ रही है। ठीक है ना। और ये जो है डॉर्सल अरोटा से जो है निकल रही होती है। ठीक है ना। देन जो है ब्लड इज ड्रेन आउट फ्रॉम ईच किडनी। ठीक है ना, बाय ए रीनल वेन। ठीक है ना। जो तो वो वेन मतलब वो वेसल जो कि ब्लड को लेके जा रही है, तो उसको बोलते हैं रीनल वेन। रीनल वेन कहते हैं। ठीक है ना। मतलब आर्टरीज जो है ऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर आ रही है, और जो है जो हार्ट से ब्लड आ रहा है, ठीक है ना, दोबारा से रीनल वेन से जो है ब्लड लेके वापस जा रहा है, बैक जा रहा है। ठीक है। Both renal arteries enter and renal veins leave kidney at the site of called ileus। ठीक है ना। अच्छा, क्या होता है कि वो पोर्शन जहाँ पे जो है रीनल आर्टरीज एंट्री हो रही है। अच्छा, किडनी जो है, किडनी में एक ही ओपनिंग होती है। ठीक है ना। किडनी में एक ही ओपनिंग होती है, जैसे कि ये ओपनिंग है। ठीक है ना। तो इस ओपनिंग से यहाँ से देखिए, यहाँ पे आर्टरीज आ भी रही है, आर्टरीज भी आ रही है, और जो वेन है वो भी यहीं से निकल रही है। ठीक है ना। और यूरिटर भी यहीं से निकल रहा है। तो ये जो जगह है, ये जो जगह है, ठीक है ना, आगे किसी और डायग्राम में उसमें जो है साफ हो जाएगा। तो इस जगह को कहते हैं हाइलेस। ठीक है ना। A longitudinal section of kidney show that it consists of two distinct region। ठीक है ना। अब किडनी को हम जो है कट सेक्शन देखेंगे, मतलब कट करके देखेंगे कि अंदर से क्या है। ठीक है ना। अब किस तरह कट करना है? ठीक है ना। जैसे कि ये किडनी है, एक तो कट होता है यहाँ पे, यू कट कर लो। ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं ट्रांसफर कट। ठीक है ना। लेकिन नहीं, हम उसको ऐसे कट करेंगे, मतलब लॉन्गिट्यूडनल कट करेंगे, सेक्शन में कट करेंगे, तो ये ओपन होगी तो उसको देखेंगे। ठीक है ना। तो, तो जो आउटर रीजन है, दैट इज डार्कर, ये डार्क होता है। ठीक है ना। रीजन, इसको हम क्या कह रहे हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है ना। एंड इनर जो रीजन होता है वो होता है लाइटर। तो लाइट कलर का होता है, और इसको बोलते हैं मेडुला। किडनी है, किडनी जो है, ये किडनी है। अच्छा, किडनी को जो है कट किया, कट करके जो है ये ओपन हो गई। ठीक है ना। अब ये जो रीजन है ये क्या है? कॉर्टेक्स। और ये जो रीजन अंदर का जो रीजन है ये क्या है? मेडुला। ठीक है ना। अब इसका डार्क और ये लाइट कलर होता है, डार्क कलर होता है। ठीक है ना। लेकिन इस कलर की वजह क्या है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे सिंगल ओपनिंग होती है, यहाँ से आर्टरीज भी आ रही है, यहाँ से वेन भी निकल रही है, और यहाँ से यूरिटर भी निकल रहा है। तो ये जो पोर्शन है क्या है? इसको बोलते हैं हाइलेक्स। ठीक है।
मेडुला कंसिस्ट ऑफ मैनी कोन शेप स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कॉल्ड पिरामिड्स, ठीक है ना। अच्छा, आप जो मेडुला है, ठीक है, इसमें कहते हैं कि जो कोन शेप के स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि ये है, ये और ये और ये, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पिरामिड्स, ठीक है ना। ये जैसे कि पिज़्ज़ा के स्लाइस होते हैं ना, उस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो कंप्लीट जो है ये क्या है, ये मेडुला है, ठीक है ना। और ये मेडुला कंसिस्ट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ कोन शेप लाइक स्ट्रक्चर या पिज़्ज़ा के जो स्लाइस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, उसको पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है कि यूरिन इज ड्रॉप जो है, यूरिन जो है इनसे ड्रॉप हो रहा होता है, इससे जो है ड्रॉप हो रहा होता है, इससे भी ड्रॉप हो रहा होता है, इससे भी ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना। From the tip of the pyramid into the funnel shaped spaces called pelvis of the ureter, ठीक है ना। तो यहाँ से यूरिन जो है ड्रॉप होता है, ठीक है ना। और ये जो है कहाँ आता है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया यूरिटर पैर होता है, तो इस एरिया को बोलते हैं पेल्विस, ठीक है ना, पेल्विस, ठीक है ना। फिर पेल्विस जो है यूरिटर में जाएगा, यूरिटर जो है ये यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, वहाँ पे स्टोर होगा। फिर जब फिल हो जाएगा तो जो है जो स्पिंक्टर वैल्व है उसके पास मैसेज आएगा, तो वो जब रिलैक्स होगा तो जो है बॉडी से पास आउट हो जाएगा। नेफ्रॉन, हमने किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, तो अब हम किडनी के अंदर किस चीज़ से कंपोज है किडनी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ईच किडनी इज कंपोज ऑफ मिलियन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। दोनों किडनीज जो है वो मिलियंस ऑफ, सबसे ज़्यादा जो है माइक्रोस्कोपिक, मतलब जो स्मॉल ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है ना। एक किडनी में जो है ऑलमोस्ट 1 मिलियन जो है ये माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, और ये जो है किडनी को बना रहा होता है ना। जैसे कि हर लाइफ का जो बेसिक यूनिट है दैट इज सेल, ठीक है ना। तो इस तरह जो किडनी है, इसका जो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट जो है वो क्या है, वो नेफ्रॉन है, ठीक है ना। तो लाइफ का बेसिक यूनिट सेल है, और किडनी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है ना। और ये जो है ऑस्मोरेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है ना। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है ये जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, वो स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं मेल्फिजियन बॉडी। ये कहाँ होता है, कॉर्टेक्स ऑफ किडनी, जो कॉर्टेक्स पार्ट है, मतलब जो बाहर का पार्ट है, आउटर पार्ट जो जिसके बारे में हम कहते हैं कि डार्क होता है, उसमें जो है ये होता है, ठीक है ना। मेल्फिजियन बॉडी जो है कंपोज ऑफ, मेल्फिजियन बॉडी में क्या होता है कि कप लाइक जो है एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं बॉबिन कैप्सूल, और उसके अंदर एक डेंस नेटवर्क होता है, नेटवर्क का, जिसको बोलते हैं न्यूमेरियस, ठीक है ना। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे, ये कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बॉबिन कैप्सूल। इसके अंदर जो है कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, मैं इसका ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये जो है जो कैपिटल्स का नेटवर्क है इसको क्या बोलते हैं, ग्लैम्यूरस, ग्लैम्यूरस बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये दोनों को मिला के जो हम कह रहे हैं, ये जो बॉबिन कैप्सूल है और ये जो डेंस नेटवर्क जो है ग्लैम्यूरस का, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ये उसको बोलते हैं मेल्फिजियन बॉडी। अगर दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड बॉबिन कैप्सूल, इसमें जो नेटवर्क है ये क्या है, कैपिटल्स का, इसको बोलते हैं ग्लैम्यूरस, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मेल्फिजियन बॉडी। और ये कहाँ तक, कॉर्टेक्स पार्ट में होता है, जैसे कॉर्टेक्स पार्ट है यहाँ पे होता है, ठीक है ना। ये देखिए ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो है कैपिलरीज है, यहाँ देखिए कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये जो है कैपिलरीज है, और इन दोनों को मिला के कह रहे हैं कम्प्लेक्स जो है ये बॉबिन कैप्सूल है, और जो कैपिलरीज है उसको बोलते हैं ग्लैम्यूरस, और दोनों को मिला के जो बोलते हैं वो बोलते हैं मेल्फिजियन बॉडी। तो स्ट्रक्चर को हम आगे जो है आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे और इससे फर्दर जो है डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर को। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लेकिन अल्लाह